नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कौन कौन सी एग्जाम दे सकते हो आप, और इसके साथ में ही गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपने स्कोप रहता है, या फिर एमएससी के लिए आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। इसके बारे में मेनली अपन बात करने वाले हैं कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या स्कोप रहता है या कौन कौन सी एग्जाम दे सकते हो। तो उन तमाम एग्जाम्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि जो कि आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर दे सकते हो। वो अपन सेंटर वाली भी बात करेंगे और कुछ अपन जो स्टेट वाली है उनकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें कि जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका है वो दो सेक्टर में जा सकता है। पहला सेक्टर है एमएससी एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा सेक्टर रहता है कंपटीशन एग्जाम, मतलब जॉब के सेक्टर में। तो अपन जो एग्जाम्स है उनको दो सेक्टर में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जो भी अपनी एग्जाम्स है उनको सबसे पहले तो होती है एंट्रेंस या एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। कौन सी होगी? एंट्रेंस एग्जाम अपन उनको बोल सकते हैं, जो कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए होती है। प्रवेश परीक्षाएं किसके लिए? एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। और दूसरे सेक्टर में अपन बात करें तो दूसरे सेक्टर में आ जाएगी जॉब के लिए, मतलब नौकरी के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम्स है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि एंट्रेंस में कौन कौन सी है। एंट्रेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अपने आता है वो आईसीआर आता है। आईसीआर पीजी का जो एग्जाम आता है, या आप जिसको बोलते हो आईसीआर जेआरएफ, वो एग्जाम आता है जो कि आपके सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। और इसके साथ में ही अगर अपन बात करें कि जो आईसीआर पीजी है, जो एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होता है। जैसे एग्रोनॉमी का अलग से होगा, प्लांट ब्रीडिंग का, सोइल साइंस का, इन सभी का क्या होता है? अलग से होता है। पर्टिकुलर इनका सिलेबस होता है। इनमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, और एक होता है अपने जनरल, जो कि सभी सब्जेक्ट्स का जो जनरल होता है वो आपसे पूछा जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ में इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। और एमएससी एग्रीकल्चर का सबसे पहले ये आपका टॉप जो एग्जाम अपन मानते हैं वो सबसे पहला ये होता है। इसके बाद में अपना आता है सीयूईटी पीजी। कौन सा आता है साथियों? सीयूईटी पीजी आता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए होता है। और इसमें एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए आप क्या दे सकते हो? ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। इसका ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए कंडक्ट करवाता है। और इसके साथ में अगर अपन बात करें कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम किसने कंडक्ट करवाया? एनटीए ने। अब एनटीए का काम है कि इसने क्या कर दिया? एग्जाम कंडक्ट करवा दिया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में जो भी प्रवेश की प्रक्रियाएं हैं, मतलब जो भी जैसे एडमिशन की प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन फिलअप करेगी? वो प्रोसेस फॉलो करेगी जो भी यूनिवर्सिटीज है जिनको एडमिशन लेना है। जैसे मान लो कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, एमपी की है, राजस्थान की है, या बिहार की है, या इसके अलावा अदर है जो कि सीयूईटी के अंडर आनी चाहिए, वो क्या करेगी? वो अपने एडमिशन ले सकती है। इसके तहत, इन मार्क्स के तहत वो क्या करेगी? सबसे पहले निकालेगी कि इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया इस डेट से स्टार्ट है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने सीयूईटी पीजी होता है। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट एग्जाम आती है साथियों, जिसको अपन जानते हैं स्टेट पीजी। अब स्टेट पीजी कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम नहीं है। स्टेट पीजी का एग्जाम होता है, जैसे कि अपन बात करें राजस्थान में जो है, राजस्थान में होता है प्री पीजी के नाम से। किसके नाम से होता है? राजस्थान में प्री पीजी के नाम से होता है। इसी प्रकार से अलग सभी जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जैसे जितने भी स्टेट है उनका स्टेट एग्जाम होता है, जो कि राजस्थान में प्री पीजी के नाम से है, यूपी में अपने यूपी के टेट के नाम से है, इसके साथ में ही एमपी में बात करें तो एमपी पेट के नाम से होता है। इसी प्रकार से तमाम जितने भी स्टेट है उनमें ये एग्जाम होता है। और फिर ज्यादा कौन
जानेगा, जिसको जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो इसको अच्छे से जान सकता है कि कौन सी स्टेट एग्जाम है। और स्टेट एग्जाम से रिलेटेड भी अपन इंफॉर्मेशन लेके पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे कि इस स्टेट का पीजी के लिए ये एग्जाम होता है, इसके लिए ये एग्जाम होता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया, आईसीआर पीजी, सीयूईटी पीजी और स्टेट पीजी का एग्जाम। सही है। अपने एंट्रेंस के लिए मेनली यही एग्जाम होते हैं, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर भी करवा देती है तो वो अदर आते हैं, उनको आप अदर में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करवा देती है कई बार एग्जाम। सही है। जैसे एमयू वगैरह का होता है तो वो अपने पर्टिकुलर होता है तो उसको अपन अदर में काउंट करते हैं। ये आप क्या कर सकते हो साथियों, इनके माध्यम से एमएससी एग्रीकल्चर में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कि सर ये तो हो गया एंट्रेंस का। अब हमारे को बता दो कि हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, किसके लिए, जॉब के लिए। तो बेटा सबसे पहले अपने आता है आईबीपीएस एएफओ का, आईबीपीएस एएफओ का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि आईबीपीएस क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है, और इसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और इसकी बात करें, इन सभी की क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर है। ठीक है। अब देखिएगा आईबीपीएस एएफओ जो है ये एग्जाम मेनली 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले प्री, फिर मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। प्री की बात करें तो प्री में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आता है। और इसमें अगर बात करें तो प्री को ओनली, जैसे अपन बात करें कि अपन एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये 3 पार्ट है। अब भाई साहब आप अगर यहाँ पर नहीं पहुंचे, मतलब इसको क्लियर करके यहां तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक इसमें नहीं जाएंगे। मतलब ये वाली दीवार आपसे नहीं टूटी, ये वाली दीवार है आपसे नहीं टूटी तो आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। ये वाली दीवार टूटना क्या है, जरूरी है। मतलब ये आपका गेट है, ये गेट खुलना जरूरी है। तो भाई साहब ये क्या है, ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब इसको क्वालिफाई करना है। तीनों की पर्टिकुलर अलग से भी क्या निकलती है, इनकी कट ऑफ निकलती है, इसके अलावा एक साथ भी निकलती है। तो वो आपको क्वालिफाई करनी जरूरी है, मतलब इसको क्लियर करना जरूरी है। इसका फिर कोई लेना देना नहीं है, अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया इसका आगे कोई लेना देना नहीं है सिलेक्शन में, मतलब ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर नेक्स्ट अपने आता है मेंस और इंटरव्यू। ये दोनों सिलेक्शन दिलाने में क्या होते हैं, अत्यंत उपयोगी होते हैं। 80 नंबर का होता है, 100 नंबर में कंप्रेस करके क्या निकाली जाती है, इसमें से कट ऑफ निकाली जाती है, फिर आपको बताया जाता है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तो 20 नंबर का इंटरव्यू होता है और इसके साथ में 60 नंबर का ये होता है। इनको 100 नंबर से ही कट ऑफ निकाली जाती है इनमें कंप्रेस करके। तो ये अपने क्या है साथियों, ये अपने आईबीपीएस एएफओ का थोड़ा सा क्या है, पैटर्न है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो नाबार्ड ग्रेड ए, जो कि प्रत्येक वर्ष आती है। मेरे हिसाब से क्या आती है, नाबार्ड ग्रेड ए आती है। ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करें अदर एग्जाम की बात करें तो जैसे डब्ल्यूओ का एग्जाम आता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि राजस्थान में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है आरपीएससी के द्वारा। और इसकी अगर मैं बात करूं, डब्ल्यूओ की मैं बात करूं तो जो डब्ल्यूओ का एग्जाम है वो एक ही बार में होता है, ना इसमें एंट्री होता है ना कुछ भी नहीं होता। 150 नंबर का खेल होता है। 150 में से अगर आप अच्छे खासे नंबर ले आते हो, 110-20 ले आते हो, तो आपके क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। कोई बीच में आने वाला नहीं है कि कोई एंट्री होगा, कोई और चीज होगी। बस ये 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 110 क्वेश्चन किसके होंगे, एग्रीकल्चर के होंगे। किसके होंगे बेटा, एग्रीकल्चर के होंगे। तो ये 150 क्वेश्चन क्या होंगे, मतलब 110 एग्रीकल्चर, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके और थोड़ी करंट इवेंट्स के बारे में, इनके बारे में होगा। तो ये अपने क्या है, 150 क्वेश्चन है। ठीक है। 150 क्वेश्चन क्लियर करते ही डब्ल्यूओ को क्लियर आप कर सकते हो। इसके बाद में अगर बात करें तो अपने नेक्स्ट आता है इफक्को। इफक्को और खरीफ को दोनों में आती है। कौन से में, इफक्को, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो खरीफ को।
सही है, इन दोनों में ही अपने वैकेंसी आती है। और जिनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी योग्यता मुख्यतः है क्या होगी साथियों, मुख्यतः है अपन बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में इनको क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, मतलब ये एग्जाम आप दे सकते हो। इसके साथ में ही इफको की बात करूं तो इफको में कौन सी आती है, एसजीटी की आती है। कौन सी आती है साथियों, एसजीटी की आती है। ये अपने एग्जाम्स किसकी हुई साथियों, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी कई एग्जाम आती है, ठीक है, वो स्टेट वाली आती है जिनको अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, जिनमें आप क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो, योग्यता नहीं रखते हो। इसके साथ में एक आती है एचडीओ एंड एडीओ। कौन सी आती है, एडीओ एंड एसडीओ, मतलब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि कौन सी सरकार के द्वारा निकाली जाती है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा निकाली जाती है एसडीओ। और इसके साथ में ही कौन सी आती है साथियों, एसडीओ एडीओ, मतलब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद में अगर बात करें तो सीडब्ल्यूसी, मतलब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली जाती है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो नेक्स्ट निकाली जाती है एनएससी के द्वारा, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा भी क्या निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी वैकेंसी चल रही है एनएससीएल की। ठीक है, ये अपनी क्या है, मेनली अपनी एग्जाम्स है जो कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर दे सकते हो। एक आती है एफएसओ या फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्या आती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। इनमें लगातार आने वाली वैकेंसी की बात करूं, आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, ये अपने क्या आती है, लगभग रेगुलर आती रहती है। और इसके अलावा ये तो टाइमली के साथ में आती रहती है, वैकेंसी कंप्लीट होगी फिर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये वाली एग्जाम दे सकते हो। अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हो और कहीं ना कहीं सोच रखे हो कि मेरे को इनमें किसी में से एक में से मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो साथियों आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिस प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट सर्च कर लेना अपने चैनल पर जाकर, ऑल इंडिया एग्जाम्स, वो भी एग्रीकल्चर की कंपटीशन और इसके साथ में एंट्रेंस, सभी एग्जाम्स के बारे में उसमें वीडियो जा रही है। और जितनी भी अपने इंडिया में एग्जाम्स होती है उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जल्दी धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो रही है। और बेटा इसमें से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको करवा रहा है। इसके साथ में अगर इन सभी के साथ में करना चाहते हो कहीं ना कहीं, मतलब कॉमनली रूप से इनका जो कॉमन जो सिलेबस होता है, और लगभग 90% सिलेबस क्या होता है, एग्रीकल्चर का तो कॉमन रहता है। तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट की आप तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, या फिर आप जो भी कर रहे हो वो क्वालिफिकेशन वगैरह आप शेयर कर देना और बता देना कि सर इस एग्जाम की तैयारी करनी है या अभी ये कर रहा हूं। आपको सजेस्ट किया जाएगा कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। और इसके साथ में ही अगर आपको इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर वाले पार्ट की फ्री में गोल्डन टेस्ट सीरीज ब्राइट एग्रो क्लासेस कंडक्ट करवा रहा है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। 69 टेस्ट डले हुए हैं, उनको आपको सोल्व करना है। और इसके साथ में ही आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है इन नंबरों पर बता दी जाएगी। तो नंबर को सेव करके और आपको बताना है कि सर उस वीडियो के माध्यम से आया हूं, मेरा नाम ये है, मैं अभी ये कर रहा हूं। ठीक है बेटा, और इसके साथ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई है तो एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।